सुप्रभात विद्यार्थियों। नवीं कक्षा में हिंदी के पाठ्यक्रम में दो पुस्तकें हैं। पहली स्पर्श भाग 1 और दूसरी संचयन भाग 1। स्पर्श भाग 1 हमारी मुख्य पाठ्य पुस्तक है और संचयन भाग 1 पूरक पुस्तक है। स्पर्श भाग 1 से आप 2 कविताएं और एक पाठ पढ़ चुके हो। आज हम संचयन भाग 1 से पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम गिल्लू है। यह पाठ एक छोटे से गिलहरी के बच्चे के बारे में है जो कि बहुत ही रोचक है। इस पाठ में प्राणी तथा प्रकृति के प्रति स्नेह तथा प्रेम भाव को उजागर किया गया है। इसके साथ साथ पशु पक्षियों के स्वभाव और जीवन शैली की जानकारी भी दी गई है। इस पाठ में प्राणी पक्षी तथा पर्यावरण के प्रति लेखिका का प्रेम भी दर्शाया गया है। इस पाठ की लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा जी हैं। लेखिका का जीवन परिचय आइए हम जान लेते हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ। महादेवी वर्मा जी की माता का नाम श्रीमती हेमारानी देवी और पिताजी का नाम श्री गोविंद प्रसाद था। महादेवी वर्मा जी हिंदी के सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से एक हैं। महादेवी वर्मा जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया है। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। उन्होंने गद्य व पद्य दोनों की रचना की है। यहाँ गद्य से मतलब है हमारा पाठों से और पद्य से मतलब है कविताओं से। उनकी रचनाओं की भाषा बहुत ही सरल व सरस है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, संध्या गीत, दीपशिखा, निर्जा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं इत्यादि। इन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है जैसे पद्म भूषण, साहित्य अकादमी फेलोशिप, ज्ञानपीठ, पद्म विभूषण इत्यादि। इस रचनाकार का निधन 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में हुआ। आइए अब पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको पता चल ही चुका है आज हम गिल्लू पाठ पढ़ने वाले हैं जिसकी लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी। तो पहले हम जान लेते हैं इस पाठ की विधा क्या है। बच्चों, पाठ विधा से हमारा मतलब है उसका प्रकार क्या है। कोई पाठ जो है कहानी के रूप में होता है, कोई निबंध के रूप में, कोई रेखा चित्र के रूप में, कोई नाटक के रूप में, कोई व्यंग के रूप में। तो जो पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं उस पाठ की विधा संस्मरण है। संस्मरण जिसका अर्थ होता है स्मृति के आधार पर लिखा हुआ लेख। इस संस्मरण में महादेवी वर्मा जी के पशु प्रेम पर प्रकाश डाला गया है। महादेवी वर्मा जी को पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। उन्होंने अपने घर में बहुत सारे पशु पक्षियों को पाल रखा था जैसे कुत्ता, बिल्ली, मोर, कबूतर, गाय इत्यादि। महादेवी वर्मा जी ने इस संस्मरण में एक घायल गिलहरी के बच्चे के बारे में बताया है। उन्होंने न केवल उस घायल गिलहरी के बच्चे का उपचार किया बल्कि आजीवन उसके रहने और खाने का भी प्रबंध किया। उसकी भावनाओं को समझा। कैसे? आइए पाठ के माध्यम से जानते हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी पर आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वह तो अब इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ये पाठ है ये पाठ संस्मरण के रूप में है। तो जो लेखिका है उन्हें अपनी पुरानी बातें याद आ रही हैं। जब उसने बाहर आकर देखा सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही जो है इसका अर्थ होता है, जूही नाम का फूल का एक प्रकार है जो कि पीले रंग का होता है। तो सोन जूही में
आज एक पीली कली लगी थी, उसके अंदर जो है जो उसकी बेल थी, जो उसकी लता थी, उसके अंदर एक पीले रंग की कली लगी थी। कली क्या होता है? जो फूल होता है, फूल से पहले का जो उसका रूप होता है वो कली के रूप में होता है, और जब वो कली खुल जाती है तो वो फूल बन जाता है। तो इस कली को देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। जब लेखिका ने उस कली को देखा तो अचानक ही, अनायास मतलब अचानक ही, उसे उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया, उसकी याद आ गई जो इस लता की, लता मतलब बेल की, सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। जो इस लता की, इस बेल की सघन, सघन का अर्थ होता है घनी, हरितिमा हरियाली, उसकी हरियाली में छिपकर बैठ जाया करता था, क्योंकि उसको उसकी हरियाली बहुत ही पसंद थी। और जैसे ही लेखिका उसके निकट पहुंचती थी, वो क्या करता था? उसकी आहट पाते ही वो जो है कूदकर उसके कंधे पर बैठ जाता था और उसे चकित कर देता था, उसे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी। उस समय लेखिका वहाँ क्यों आती थी? कली के लिए आया करती थी, परंतु आज वो कली लेने के लिए वहाँ पर नहीं आई थी। आज तो वह उस लघु प्राण की खोज में आई थी, उस नन्हे से प्राणी की खोज में वो वहाँ पर आई थी। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, क्योंकि वह जो है अब इस दुनिया में नहीं था। और लेखिका ने उसको क्या किया था? उसको जो है उस सोन जूही की जो बेल थी उसके पास उसे दबा दिया था। तो अब उसका जो है मानना था कि जो उसका शरीर है वो जो है मिट्टी होकर उसके अंदर जो है उसकी जड़ में मिल गया होगा। अभी उसे क्या लग रहा है कि कौन जाने, कि कौन जानता है कि वही जो उसका जो शरीर है अब स्वर्णिम कली के बहाने, स्वर्णिम होता है सोने के समान दिखने वाली, कली के बहाने यानी कि पीले कली के बहाने वही मुझे चौंकाने के लिए जो है ऊपर आ गया हो। आइए इसके अर्थों को जान लेते हैं। शब्दार्थ: सोन जूही, जूही नामक फूल का एक प्रकार होता है जो कि पीले रंग का होता है। अनायास, अनायास का अर्थ होता है अचानक से। स्मरण, याद। हरितिमा, इसका अर्थ है हरियाली। स्वर्णिम, स्वर्णिम मतलब सुनहरी। जीव, प्राणी जिसमें जान होती है, प्राण होते हैं। सघन, घनी। लघु प्राण, छोटा सा जीव। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअवल का खेल खेल रहे हैं। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। अभी क्या हुआ? वो जो है मतलब कि ऐसा उसने देखा। उसके बाद अचानक ही एक दिन क्या हुआ? सुबह के समय वो कमरे से, अपने कमरे से आई बाहर बरामदे में, बरामदा कहते हैं वरांडे को। वहाँ आकर उसने क्या देखा लेखिका ने कि दो कौवे जो हैं एक गमले के चारों ओर, एक गमला था उसके चारों तरफ जो है वे दोनों कौवे क्या कर रहे थे? चोंचों से छुआ छुअवल, ये क्या होता है? छू कर जाना, फिर छिप जाना, फिर आना, फिर दूसरे को छूना। तो ऐसा वे खेल खेल रहे थे। यह काकभुशुंडी भी एक विचित्र पक्षी है। काकभुशुंडी कहते हैं, काक को ही कहते हैं। ये जो था एक ब्राह्मण था, और ये राम का बहुत ही परम जो था ये सेवक था, उसका सच्चा सेवक था। तो एक बार जो है एक ऋषि ने इन्हें श्राप दे दिया था, और उनके श्राप से जो है ये क्या बन गए थे? जो ये ब्राह्मण था ये कौवा बन गया था। तो इसके लिए यहाँ पर जो है उसका नाम क्या दिया गया फिर? काकभुशुंडी। तो ये जो है एक विचित्र पक्षी है, मतलब एक अनोखा पक्षी है। एक साथ समादरित, एक साथ मतलब कि हम इसका आदर भी करते हैं और अनादर भी करते हैं, यानी कि यह जो है अति सम्मानित भी है और अवमानित भी है। हम इसे चाहते भी नहीं हैं, इसका अनादर भी करते हैं। कैसे? आगे जानेंगे। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। अभी आगे जो बताया है लेखिका ने, किसके बारे में बताया? पुरखे के बारे में बताया। हमारे जो पुरखे हैं वे ना तो गरुड़ के रूप में आ सकते, जो हमारे पूर्वज होते हैं वो ना तो गरुड़ के रूप में आते हैं, ना मयूर के मतलब कि मोर के, और ना ही हंस के। उन्हें
पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। वे जो हैं पितृपक्ष, एक पक्ष होता है जिसके अंदर 15 दिन हम जो है अपने पितरों की जो है पूजा करते हैं। तो उस पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए उन्हें, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उन्हें काक बनकर ही, उन्हें कौवा बनकर ही जो है अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण मतलब प्रकट होना पड़ता है, आना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। आगे वो बता रही हैं लेखिका कि इतना ही नहीं, बल्कि जो हमारे दूर के जो प्रियजन होते हैं उनको भी अपने आने का जो मधुर संदेश है वो भी कैसे मिलता है, हमें इन कौवों के कर्कश स्वर से हमें मिल जाता है। ये हमारे दरवाज़ों पर, खिड़कियों पर आकर काम काम करने लगते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि आज हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला है। कर्कश का अर्थ होता है कटु आवाज़ में, कड़वी में, जो कि हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती। लेकिन दूसरी ओर क्या है, हम कौवा और काम काम करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। जब वो काम काम करता है तो हम उसे जो है, हम क्या करते हैं, क्योंकि उसकी आवाज़ हमें अच्छी नहीं लगती है, कटु लगती है, कड़वी लगती है, तो उसकी कर्कश भरी आवाज़ किसी को भी पसंद नहीं आती। इसके लिए हम उसके क्या करते हैं, अवमानना करते हैं, मतलब कि हम उसका अपमान करते हैं। आइए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। विचित्र, इसका अर्थ होता है अनोखा। अनादरित, जिसे अपमान मिला हो, जिसका अनादर हुआ हो। पुरखे, पूर्वज। अवतीर्ण, प्रकट होना। कर्कश, तीखा, कटु, कड़वा, कठोर भी कह सकते हैं। छुआ, छुअवल, चुपके से छूकर छुप जाना और फिर से छूना। काक भुशुंडी, एक ब्राह्मण जो राम के सच्चे भक्त थे। लोमश ऋषि के शाप से इनको क्या बनना पड़ा था, काक बनना पड़ा था। उन्होंने इन्हें श्राप दे दिया था। पितृपक्ष, वह समय जब हम अपने मृत पूर्वजों को भोजन कराते हैं। समादरित, विशेष आदर प्राप्त, मतलब कि किसे यहाँ किसके बारे में बताया गया है, ये कौवों के बारे में। अवमानित, अपमानित करना उन्हें। मयूर, मोर, दूरस्थ, दूर रहने वाला। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकद्वय के चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। अभी लेखिका जो है काक पुराण, मतलब कि काक की जो कथा है उसके सोच समझ के बारे में ही वो जो है सोच रही थी। और जब वो सोच रही थी, अचानक ही उसके इस सोच में जो है एक बाधा आ गई। बाधा का अर्थ होता है विघ्न, कोई रुकावट आ जाना। क्या हुआ, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में, जहाँ गमला था और जो दीवार, दोनों की जोड़ में, किस किस के, गमले और दीवार की संधि में, दोनों के जोड़ में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। उसने क्या देखा, गमले और दीवार के जोड़ में एक छोटा सा जीव है जो कि उसमें छिपा हुआ है, तो उसकी नज़र वहाँ जाकर जो है रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। उसके पास गई और जाकर उसने क्या देखा कि गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। वहाँ जाकर उसने क्या देखा कि एक संभवतः संभव है कि वो जो छोटा सा बच्चा है गिलहरी का, कहाँ से गिर पड़ा है, घोंसले से। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। जो कौवे हैं दोनों, जो उसके जो है गमले के चारों तरफ जो है ये कर रहे थे, अपना मतलब कि देख रहे थे कि उनको जो है आहार मिल गया था, क्योंकि उनको कहीं भी जाना नहीं पड़ रहा था, उन्हें सुलभ आहार वहीं मिल गया। सुलभ मतलब कि आसानी से, आहार मतलब भोजन। उनको जो है अपना भोजन ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना था। उनका सुलभ आहार जो है क्या था उस समय, वो गिलहरी का छोटा सा बच्चा था। काकद्वय के चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे।
काकद्वये, इसका अर्थ होता है काकद्वये मतलब कि दो कौवे, उनके चोंचों के दो घाव ही उस छोटी सी जान के लिए बहुत थे। यानी कि उन दोनों कौवों ने उसे जो है चोंच मार दी थी और वही दो घाव उसके लिए, छोटा सा बच्चा था वो, उसके लिए बहुत थे। वह घायल हो गया था, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। अब वो बच्चा डर गया था, इसके लिए निश्चेष्ट सा, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, हिलडुल नहीं रहा था, वो जो है गमले से चिपटा हुआ पड़ा था। अर्थ जान लेते हैं। काक पुराण, कौवों की कथा। विवेचन सोच समझ, संधि जोड़, संभवतः शायद, सुलभ आसानी से प्राप्त, आहार, आहार मतलब भोजन, निश्चेष्ट बिना किसी हरकत के। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। अब वहाँ पर और भी लोग थे, लेखिका भी थी, तो लेखिका को सबने कहा कि अब इसको जो है, इस बच्चे को कौवे की चोंच का घाव लगा है तो अब यह बच नहीं सकता, क्योंकि इसका जख्म ऐसा है, घाव का अर्थ होता है जख्म, इसका जख्म ऐसा है कि अब यह बच नहीं सकता, तो इसके लिए इसे ऐसे ही जो है रहने दिया जाए। परंतु आपको मैंने पहले ही बताया कि जो लेखिका है उसे किससे बहुत लगाव था, उसे पशु पक्षियों से बहुत ही प्रेम था, लगाव था, तो उसका मन नहीं माना। लाख लोगों ने कहा कि यह बचेगा नहीं, फिर भी लेखिका का मन जो है नहीं माना। उसने क्या किया, उसने उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। लेखिका का मन नहीं माना। क्या किया महादेवी जी ने उस समय, उसे धीरे से, होले से मतलब धीरे से, उन्होंने उसे धीरे से उठाया और बड़े प्यार से उसे अपने कमरे में ले आई। कहाँ ले आई उसे? अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर, फिर क्या किया, रुई कपास होती है, आपने भी देखा होगा, जब आपको कभी चोट लगती है तो मम्मी क्या करती है, पहले रुई लाती है ना, फिर रुई से आपका जो जहाँ से खून निकल रहा होता है उसको साफ करती है ना। ऐसे ही उसने, जैसे बच्चे की माँ रक्षा करती है, ऐसे ही लेखिका ने क्या किया, उसके घाव को पहले किससे ये किया, साफ किया, पहले रुई से उसका रक्त पोंछा उसने। उसको नफरत नहीं आई, बिल्कुल भी गलानी नहीं हुई, उसने बड़े प्यार से, बड़े स्नेह के साथ उसने रुई से उसका रक्त पोंछा। और जो उसका घाव था, जो किससे हो गया था, जो कि कौवे की चोंच से हुआ था, उस घाव के ऊपर उसने क्या किया, पेंसिलिन का मरहम लगाया। पेंसिलिन बच्चों दवा का नाम है और मरहम क्या होता है, लेप होता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, पहले जो है उसके रक्त को रुई से पोंछा और उसके बाद उसके घाव के ऊपर, उसके जख्म के ऊपर उसने पेंसिलिन नामक दवाई का मरहम मतलब लेप लगाया। इससे उसको क्या मिला, उस नन्ही सी जान को इससे जो है बहुत ही आराम मिला। उसके बाद फिर क्या किया लेखिका ने, रुई की पतली सी बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। अब उसने क्या किया, रुई की पतली सी बत्ती, आपने देखा होगा रुई की पतली सी बत्ती कैसे बनाते हैं, कभी आपने अगर दिया लगाया हो या अपनी मम्मी को देखा हो तो वो बत्ती जो होती है दिए में लगाती, पतली सी करके एकदम। तो ऐसे ही उसने जो है पतली सी बत्ती बनाई रुई की और फिर उसको दूध में मतलब कि डाला, यानी कि उससे भिगोया उसने दूध से, और फिर उसने जो है उस बत्ती से जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई। उसका जो मुंह था, क्योंकि बहुत छोटा सा बच्चा था, प्यारा सा, तो उसने क्या किया, उस बत्ती को जो है उसके मुंह से लगाया ताकि उस बत्ती में जो दूध है वो दूध जो है उस नन्हे से बच्चे के मुंह में जा सके। परंतु उसका मुंह बहुत ही छोटा था और उसे दर्द भी था, उसका मुंह जो है खुल ना सका, उसका मुंह खुल नहीं सका। तो क्या हुआ, जो दूध की बूंद थी वो दोनों ओर ढुलक गई। ढुलक जाना मतलब कि गिर जाना।
तो दूध कहाँ नहीं जा सका, उसके मुंह में नहीं जा सका, बल्कि दोनों तरफ जो है उसके ढुलक गया। आइए अर्थों को जान लेते हैं। घाव, घाव का अर्थ होता है जख्म। होले से, धीरे से, होले से धीरे से। ढुलकना, गिरना। मरहम, घाव पर लगाने का जो लेप होता है। तो बच्चों, आज जितना अंश हमने पाठ का पढ़ा उससे हमने जो है क्या जाना, इसमें हमने सबसे पहले तो कौवों के बारे में जाना कि कौवे को समादरित भी कहा गया है और उसे अनादरित भी कहा गया है। समादरित उसे इसके लिए कहा गया है क्योंकि पितृ पक्ष में हम उसकी क्या करते हैं, उसकी पूजा की जाती है। और दूसरे, जब ये कौवे बोलते हैं तो हमें क्या लगता है कि कोई हमारे घर में आज हमारा प्रियजन आने वाला है, उसका समाचार हमें इसके द्वारा मिल जाता है। और इसका अनादरित हम इसके लिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी आवाज़ होती है वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वह कर्कश भरी होती है, वह हमें कटु लगती है, इसके लिए कोई भी इसे पसंद नहीं करता। और इसके बाद जो है हमने क्या जाना कि महादेवी वर्मा का जो है क्या मिला था, गिलहरी का छोटा सा बच्चा मिला था। और किस अवस्था में मिला था, घायल अवस्था में मिला था। क्या उसने उसको घायल अवस्था में वहीं छोड़ दिया, नहीं, वह उसे बड़े प्यार से अपने कमरे में ले आए और वहां जाकर उसने क्या किया, उसकी मरहम पट्टी की, उसके जो है उसके घाव के ऊपर उसने क्या लगाया, मरहम लगाई और उसको जो है दूध पिलाने की भी कोशिश की। अब हम जो है इसके जो जीवन मूल्य है उनको भी समझ लेते हैं। पहला जीवन मूल्य है, हमें किसी भी प्राणी का जो है क्या नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तिरस्कार का अर्थ होता है हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। हमने इसके अंदर जो है गिलहरी के बच्चे के बारे में भी पढ़ा और हमने कौवे के बारे में भी पढ़ा ना। तो यहाँ पर कौवे को आदर भी दिया गया है और उसका जो है अनादर भी दिया गया है ना। उसको आदर क्यों किया गया है, क्योंकि जो पितृपक्ष होता है, कैसी मान्यता है कि यदि हम उस समय में कौवे को भोजन खिलाते हैं तो ऐसा समझा जाता है कि जो हमारे पूर्वज हैं उनको जो है वो भोजन मिल जाता है, ऐसा जो है मान्यता है। दूसरा, मनुष्य के प्रेम की सीमाएं अनंत हैं, वह चाहे तो पशु पक्षियों में भी प्रेम भरा संसार ढूंढ सकता है। इसका जो है जीता जागता उदाहरण किसका हम ले सकते हैं, महादेवी वर्मा का ले सकते हैं। इस संस्मरण में महादेवी वर्मा के पशु प्रेम का जीता जागता हमें उदाहरण देखने को मिलता है। उससे जो है पशुओं से बहुत ही प्यार था। जब उसने गिलहरी के बच्चे को देखा तो उसने क्या किया, उसे बड़े प्यार से जो है उठाया और लेकर आई, उसे जो है उसके रक्त को पोंछा और उसको मरहम लगाया। मरहम लगाने के बाद उसने उसे दूध पिलाने की भी कोशिश की। चाहती तो उसे बाहर छोड़ सकती थी जैसे कि बाकी लोगों ने उसे कहा भी था, लेकिन ऐसा नहीं था। वह जो है जीवों से बहुत प्यार करती थी। इसके लिए यहाँ ये बात बताई गई है कि जो मनुष्य का प्रेम है उसकी सीमाएं अनंत हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो अगर वो चाहे तो पशु पक्षियों में भी अपना प्रेम भरा संसार जो है ढूंढ सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि पाठ का यह अंश आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।